बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अफ्तारी के बाद एक खजूर मुंह में डालने से पहले बस एक बार ये एक लफ्ज़ पढ़ लेना, वहीं बैठे बैठे आपकी तकदीर बदल जाएगी। जिसका भी अभी तक नसीब नहीं खुला वो ये वजीफ़ा आज़मा ले, उसका आज नसीब खुल जाएगा। आज हम हाजिर हुए हैं एक ऐसा वजीफ़ा लेकर जिसे आपने अफ्तारी के वक्त करना है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान अल्लाह ताला का महीना है और अल्लाह ताला इस महीने में अपनी उम्मत पर रहमत बरसाता है। हज़रत अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब रमज़ान की रात आती है तो शयातीन और सरकश जिन कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आज रब से मांगने का वक्त है और अफ्तारी का वक्त एक ऐसा वक्त है जब अल्लाह ताला बंदे के बेहद करीब होता है। तब आप अल्लाह से जो भी मांगोगे, आप परेशान हैं, आपके घर में गुर्बत है, आपका कारोबार नहीं चल रहा, आप बेरोज़गारी की वजह से परेशान हैं, आप बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान हैं, आपकी बेटियां घर बैठे बैठे बूढ़ी हो गई हैं, अच्छे रिश्ते नहीं मिल रहे, आपके घर में किसी ने जादू किया है, किसी ने काला इल्म किया है ताकि आप हमेशा परेशानियों में गिरफ्तार रहें, तो प्यारे दोस्तों, आज का ये अमल अफ्तारी के वक्त आपने एक खजूर मुंह में डालने से पहले दुआ के वक्त ये एक वजीफ़ा करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी तमाम मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। प्यारे दोस्तों, आज अल्लाह से थोड़ा ना मांगना, आज अल्लाह से इतना मांगो कि आपकी आने वाली 7 पुश्तें संवर जाएं। मेरा अल्लाह जब देने पर आता है तो बंदे को नहीं देखता, बस देता जाता है, देता जाता है। प्यारे दोस्तों, आज तो फिर रमज़ान की अफ्तारी का वक्त है। अल्लाह वालों, रमज़ान की कदर जो बंदा जानता है वो ये वजीफ़ा, ये अमल ज़रूर कर लेगा। बेटियां अपने रिश्तों के लिए पढ़ ले, मनपसंद शादी करनी है, मनपसंद नौकरी चाहिए। अल्लाह वालों, अगर आप अपने घर से बेसकूनी बेबरकती का खात्मा चाहते हो, ज़िंदगी के हर मकसद में कामयाब होना चाहते हो, आप चाहते हैं कि हर कोई आपकी इज्जत करे, आपकी बात मानी जाए, अगर आपके घर में आपकी रिस्पेक्ट नहीं है, आप चाहते हैं कि हर कोई आपको तवज्जो दे, तो अगर आज आप अल्लाह से अपनी कोई भी बात मनवाना चाहते हैं, अपने हक में किसी भी मसले में बेहतरीन फ़ैसला करवाना चाहते हैं, तो प्यारे दोस्तों, आज अफ्तारी के वक्त एक खजूर मुंह में डालने से पहले ये बात, ये वजीफ़ा कर लो। ये अशरा जो है ये रहमत का अशरा है। अल्लाह वालों, इस अशरे में अल्लाह ताला बंदे पर अपनी रहमत बरसाता है। एक तस्बीह से आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे, एक खजूर से आपकी मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। ये एक तस्बीह पढ़ने वाला अपनी लाखों हजात को भी अल्लाह के सामने रखेगा तो अल्लाह रमज़ान की रहमतों वाले अशरे में, बरकतों वाले अशरे में उसकी गैबी ख़जाने से मदद फरमाएगा। अल्लाह वालों, यकीन कामल बहुत ज़रूरी है। ये रमज़ान की घड़ियां हैं, ये बार बार नहीं आनी। ये अफ्तारी का वक्त, हर वक्त ये अफ्तारी का जो एक एक सेकंड है ये बड़ा ही कीमती है। अल्लाह वालों, इसको आपने ज़ाया नहीं करना। ये आज का ख़ास वजीफ़ा मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। बस इसको एक बार करने से आपके मुंह में बात होगी और आपका मुकद्दर संवर जाएगा। प्यारे दोस्तों, अमल आपने इस तरह करना है कि आप पूरे रमज़ान में किसी भी अफ्तारी के बाद आप ये अमल कर सकते हैं। बस आपने खजूर मुंह में डालने से पहले ये अमल करना है। खजूर आपके सामने पड़ी हुई है, अफ्तारी का टाइम होने वाला है। अफ्तारी से 5 मिनट पहले आपने दुआ के दौरान ये अमल करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी मुश्किलात हल हो जाएंगी, आपकी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी बेटियों के रिश्ते आ जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं वजीफ़े की तरफ। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह वालों, अब वजीफ़ा क्या है? वजीफ़ा यह है कि अफ्तारी से 5 मिनट पहले आप जहाँ पर अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी का सारा सामान पड़ा है, खजूरें पड़ी हैं, पकोड़े, समोसे या जो कुछ भी फ्रूट चाट वगैरह, दही भले जो भी आप खाते हैं वो सारा कुछ पड़ा है। वहीं आपने बैठ जाना है। 5 मिनट पहले आपने हाथ उठाने हैं। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है।
درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یا کریمو، یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ وہی بیٹھے بیٹھے دعا کے دوران ہی آپ نے یا کریمو 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے 1 مرتبہ۔ انا اطینک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ سورۃ کوثر ہے۔ اس کو آپ نے یا کریمو کے بعد 1 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد یہ جو خاص بات ابھی میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ بات ہے، اس کے بعد آپ نے روزہ افطاری کی دعا پڑھنی ہے۔ اللہ والو، روزہ افطاری کی کیا دعا ہے؟ آپ کو نہیں آتی تو کہیں سے دیکھ کر پڑھ لیں، ایک بار میں بھی آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اللہم انی لکا سمت وبک امنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ دعا آپ نے 1 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو بھی آپ کی حاجت ہے، جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، آپ نے اللہ سے بیان کر دینا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے میں آپ کو زیادہ سے زیادہ 3 منٹ لگیں گے، اور آپ نے وظیفہ کرتے ہی اتنی دیر میں افطاری کا ٹائم ہو جائے گا۔ آپ نے اللہ سے رو رو کر دعا کر دینی ہے۔ افطاری کا ٹائم ہو گیا، آپ نے کھجور منہ میں ڈال لینی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جیسے ہی آپ کھجور منہ میں ڈالو گے، وظیفہ اپنا اثر شروع کر دے گا، اور یہ پورا رمضان افطاری سے پہلے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہونے سے پہلے پہلے آپ کی قسمت بدل جائے گی، آپ کا مقدر چمک جائے گا۔ اللہ والو، ایسی مائیں جو بیٹیوں کے رشتوں میں پریشانیوں کی وجہ سے بیمار ہو گئی ہیں، ایسی مائیں جن کی بیٹیوں کا جہیز نہیں بن رہا اور ان کو غریب سمجھ کر لوگ ان کی بیٹیوں سے شادیاں نہیں کر رہے، تو آج وہ یہ میرا وظیفہ بتائے گئے طریقے کے مطابق کر لے۔ انشاءاللہ تعالی رمضان کے اندر اندر ایسی قسمت چمکے گی، دولت ایسی خزانے سے ملے گی، غیبی خزانے فرشتے خود آ کر دولت آپ کے گھر رکھ جائیں گے، بشرطے کہ آپ کا اللہ تعالیٰ پر کامل اور پکا یقین ہو۔ یہ وظیفہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، یہ وظیفہ کرنے کے بعد کوئی بھی بیٹی گھر میں کنواری نہیں رہے گی، کوئی بھی گھر غریب نہیں رہے گا، کوئی بھی ماں پریشان نہیں رہے گی، کسی کے گھر میں برکت نہیں ہے، کسی کا کاروبار نہیں چل رہا، تو آج افطاری کے وقت یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ تعالی آپ کے کاروبار کو 4 چاند لگ جائیں گے، اور آپ مجھے ہمیشہ دعائیں دو گے۔ اللہ والو، وظیفہ خود بھی کرو، اپنے لیے بھی دعا کریں، اور اس وظیفے کے لیے میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پیارے دوستو، افطاری کے وقت یہ وظیفہ لازمی کریے گا، اس کو کبھی بھی مس نہ کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔